नमस्कार दोस्तों। कई बार बहुत कुछ हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, उसके बाद भी हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है। किसी को जीवन में मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो कोई डिप्रेशन में जा रहा है। सारी मेहनत करने के बाद किसी के पास धन नहीं है तो किसी का वैवाहिक जीवन सफल नहीं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपको ज्योतिष में भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हो। तो आज विजयदशमी के दिन मैं प्रमोद डोभाल आपको कुछ लक्षण जो आप बिना कुंडली के भी जान सकते हैं कि कौन से प्लैनेट की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और उनके उपाय भी बताऊंगा। तो अब सबसे पहले हम सूर्यदेव की बात करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से मान सम्मान में दिक्कत आ रही है या आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, लीडरशिप आपकी अच्छी नहीं है और आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्यदेव दूषित हो सकते हैं। इसका उपाय जान लेते हैं। इसके लिए आप डेली उगते हुए सूरज को तांबे के लोटे में पानी भरिए, उसमें उनको रोली, थोड़ा सा चावल और अगर हो सके तो एक लाल फूल उसमें मिलाकर आप डेली सूर्य को अर्पण करें, आपको ज़रूर लाभ होगा। दूसरे नंबर में आते हैं चंद्रमा। आजकल देखा गया है कि धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे लेडीज़ में। तो इसका बहुत बड़ा कारण चंद्रमा का कुंडली में दूषित होना है। और चंद्रमा हमारे शरीर में पानी का कारक है। तो आप ऐसे केस में अगर देखेंगे तो आपको अधिकतर पता लगेगा कि जो लोग भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं पानी का इंटेक कम करते हैं। तो अगर आप अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो ये भी चंद्रमा को अच्छा करने का एक उपाय है। संभव हो तो चांदी के गिलास में पानी पीजिए या सुबह एक बार कच्चा दूध पीजिए। फिर आता है मंगलदेव। मंगलदेव अगर कुंडली में दूषित हैं तो आपको कुछ ना कुछ खून से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी, बार बार चोट लगना, इस तरह के लक्षण आपके साथ हो सकते हैं। जो भी चीज़ खून से जुड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं मंगल के दूषित होने की वजह से होती है। तो मंगल को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप नेकी के काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करना मंगल का अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है। इसके बाद आते हैं बुद्धदेव। बुद्धदेव बुद्धि के कारक हैं और वाणी के भी कारक हैं। अगर किसी को डिसीज़न लेने में टाइम लगता है, उस टाइम सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे, किसी की वाणी की समस्या है, वो कुछ सुतलाते हैं, हकलाते हैं, या किसी भी तरह का इशू है, इवन दांत अगर किसी के में दांतों में दिक्कत है तो वो भी बुद्धदेव की वजह से हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। छोटी बच्चियाँ 7-8 साल से छोटी, जिनको हम कन्या कहते हैं, उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद आते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव हमारी कुंडली के बहुत ही पावन और पावरफुल ग्रह हैं। किसी भी तरह से सांस की दिक्कत अगर आपको है, किसी को सांस फूल जाता है जल्दी, या सांस से जुड़ी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत उसको अगर आ रही है, अस्थमैटिक हो गया है या कुछ है, तो इस तरह की दिक्कत कुंडली में जुपिटर के ख़राब होने की वजह से हो सकते हैं। इसके लिए वो नियमित रूप पे मंदिर में जाएं, भगवान का आशीर्वाद लें, किसी बुजुर्ग पंडित के पैर छुएं और संभव हो तो थर्सडे के दिन केले मंदिर में दान कर सकते हैं। शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव यानी पैसा, यानी लग्जरी, यानी फीमेल, ये सारे हम वीनस से देखते हैं। अगर हमारी कुंडली में किसी भी तरह से वीनस दूषित है तो घर में लेडीज़ के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके पास पैसे का फ्लो कम हो सकता है। सब कुछ होने के बाद भी आप लग्जरी को एंजॉय नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं कुंडली में आपका वीनस खराब है। वीनस के लिए हम गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, लेडीज़ से अच्छे से बात करें, तो ये वीनस का बहुत अच्छा उपाय है। फिर शनिदेव। शनिदेव कर्म के देवता है और शनि के नाम से तो सभी लोग बहुत डरते हैं, लेकिन शनिदेव जो गलत के साथ गलत और अच्छे के साथ अच्छा करते हैं। अगर आपके घर में नौकर नहीं टिकते, आपकी अपनी सबॉर्डिनेट से बनती नहीं है, आपके अंडर काम करने वाले किसी भी कर्मचारी से अगर आपको कोई भी इशू है, तो ये शनि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। इसके लिए आप मेहनत करने वालों से, आपके अंडर काम करने वालों से अच्छे से बात करें, उनको
उड़द की दाल का नमकीन कुछ भी बना हुआ खिलाएं, तो डेफिनेटली आपके शनिदेव से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। राहु देव की बात कर लेते हैं। राहु केतु के नाम पे बहुत मार्केट में डराया जाता है, उनसे लोग बहुत डरते हैं। राहु हमारे शरीर में इन्फेक्शन है, इल्यूज़न है, राहु एक तरह का भ्रम है। राहु हमारी जिज्ञासाओं को बढ़ाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो सिर्फ ख्याल बन के रह जाते हैं और आप आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में राहु के पीड़ित होने का लक्षण हो सकता है। तो राहु देव के उपाय के लिए आपको सिंपली जौ होते हैं, जौ का आप दान कर सकते हैं, और स्वीपर को आप चाय की पत्ती का दान करें तो आपका राहु देव कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। केतु देव की बात कर लेते हैं। तो केतु एक तड़प है, एक प्यास है, कमी है। अगर आपके पास पैसा तो आता है, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है, आप कुछ काम करने जाते हैं, तो उस टाइम आपको लगता है कि शायद मेरे पास पूरा नहीं है, कुछ कम पड़ रहा है। तो अगर आपको कमी का एहसास आपके जीवन में होता है तो ये केतु की खराबी का लक्षण होता है। केतु देव के लिए आप कुत्तों की सेवा करें। कुत्तों का मतलब है स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें। उनको जितना यथासंभव अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा खिलाएं, और घूमते हुए जो साधु होते हैं, जो मांगने के लिए आते हैं, उन लोगों को भी आप यथासंभव दक्षिणा दें, तो आपके केतु देव अच्छे हो सकते हैं। ये मेरा एक सुझाव है। ये छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में हम सिर्फ ग्रह से ही ओनली लक्षण नहीं देख सकते, उसके लिए हमें पूरा चार्ट देखना होता है। कुंडली के हिसाब से इसमें और भी बहुत सारे तथ्य होते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट अच्छे या बुरे असर दे सकते हैं। उसके लिए आप अपने किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके अपनी कुंडली का विवेचन करवाइए और सही उपाय कर कर अपने जीवन को अच्छाई की ओर अग्रसर कीजिए, सफलता को हासिल कीजिए। ये मेरी आपके लिए मनोकामना है। अगर आपको मेरे बताए हुए उपाय अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है इससे आपको फ़ायदा हो सकता है या आपके किसी जानने वाले को फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से, किसी ग्रह भाव या राशि के बारे में, या अपनी कुंडली की कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। और माता रानी ने चाहा तो आपकी समस्याओं का समाधान उनकी कृपा से करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।